आज का हमारा 178वां अध्याय है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो उस अध्याय को पढ़ने से पहले जैसे कि हम हर वीडियो में श्री हरि की स्तुति करते हैं, तो आइए सभी मिलकर श्री हरि का नाम लेके श्री हरि की स्तुति करते हैं। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। तो आइए अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा आज का कौन सा अध्याय है। आइए तो हम अपने अध्याय का नाम जान लेते हैं, क्या नाम है। आज के हमारे अध्याय का जो नंबर है वो 178वां है और नाम है औषधियों के पर्यायवाची नाम। मतलब जो हमारी औषधियां हैं उनके हम डबल नाम से जानते हैं। तो आज हमें औषधियों का डबल नाम जानने को मिलेगा और जानेंगे कि हमारी औषधियों का नाम किन किन नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपने पिछले अध्याय को नहीं पढ़ा है, मतलब नहीं सुना है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से अध्यायों को सुन सकते हैं। जो भी अध्याय नहीं सुने आपने वो, और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सभी को भी इस महान गृहपाठ को सुनने का मौका मिले। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर अब हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान धन्वंतरी ने इस प्रकार महर्षि सुश्रुत को वैदिक शास्त्र सुनाया था। अब मैं औषधियों के पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूप में आप सभी को सुनाऊंगा। तो जैसे कि इसमें सूत जी कह रहे हैं कि अभी तक जो हमने अध्याय पढ़े हैं, कम से कम 15 से 20 से 30 अध्याय थे। तो अभी तक हमने जो चिकित्सा और हमारे जो औषधियां हैं उनके बारे में पढ़ा है। रोगों की औषधियां हैं, ठीक है। तो सभी औषधियां बताई गई हैं। हर बीमारी की अलग अलग औषधियां हैं, काढ़ा है, लेप है, तेल है, ठीक है। तो अब हम उन औषधियों के पर्यायवाची नाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब मैं औषधियों के पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूप में आप सभी को सुनाऊंगा। स्थिरा सबसे पहले आया है। स्थिरा स्थिरा विदारी गंधा सालपर्णी तथा अंशुमति एक ही औषधि के नाम है। आप ध्यान से सुने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको भ्रम होने की जरूरत नहीं, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जैसे स्थिरा नाम से एक औषधि है, उसको बोलते हैं विदारी गंधा सालपर्णी तथा अंशुमति एक ही औषधि के नाम है। अब आगे है लांगली नामक औषधि। लांगली नामक औषधि ही कलसी, क्रोस्ट्रा पुच्छा तथा गुहा नाम से कही जाती है। पुनर्नवा को वर्षाभू, कठिल्या और करुणा कहा जाता है। उर्वुक नाम तथा वृद्धमानक ये एरंड के नाम है। झसा और नागबला को एक ही औषधि मानना चाहिए। गौछुर अर्थात गोखरू को स्वंद्रष्ट्रा कहा गया है। सतावरी नामक औषधि वरा, भीरू, पीवरी, इंदिवरी तथा वरी के नाम से प्रसिद्ध है। व्याघ्री, कृष्णा, हंसपादी और मधुस्त्रवा वृहति नामक औषधि के पर्याय हैं। कंटकारी या कटेरी को क्षुद्रा, सिंही तथा निगदितका कहा जाता है। वृश्चिका, त्र्यम्बता, काली और विषग्नि सर्पदंता नामक औषधि के नाम है। मरकटी, आत्मगुप्ता, आरशेयी तथा कपिच्छकु, कपिक, छुक्का ये शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं।
मुद्रपर्णी और क्षुद्रसहा मूंग के तथा माषपर्णी एवं महासहा उड़द के पर्याय हैं। दंड यौनक्य दंडनी को त्यजा परा और महा नाम से स्वीकार किया गया है। निग्रोध और वट बरगद का तथा अश्वत्थ और कपिल पीपल का वाचक है। मतलब निग्रुद और वट बरगद को कहते हैं और अश्वत्थ और कपिल पीपल का वाचक है। अश्वत्थ और कपिल पीपल का जो पेड़ रहता है उसको कहते हैं। प्लक्ष को गर्द भांड परकटी तथा कपीतन कहा जाता है। अर्जुन वृक्ष का नाम पार्थ कुकुम्भ और धनवी है। नंदी वृक्ष को प्ररोही तथा पुष्टकारी कहते हैं। वंजुल और वेतस एक ही औषधि के वाचक है। भल्लातक तथा अरुस्कर भिलावा को कहा जाता है। लोद्र सार्वक धृष्ट और त्रीट नाम से अभिहित है तथा बृहत्फला महाजंबू और बालफला एक अर्थ के वाचक है। जलजंबू नादेई का नाम है। कड़ा कृष्णा उपकुंची सौंडी और मागधिका ये नाम पिपली के हैं। उसके जाने वाले लोग उस औषधि की मूल को ग्रंथि कहते हैं। उष्ण नामक औषधि को मरीच तथा विश्वा नामक महाऔषधि को सुंठी या सौंठ कहा जाता है। व्योस कुटुत्रय तथा त्रियुषण इसी औषधि का नाम है। लांगली को हलिनी और सैसी को गज पिप्पली कहते हैं। त्रयांतकी का त्रायमाणा तथा उत्सा का नाम सुबह है। चित्रक का नाम सिखी है। इसको विहि तथा अग्नि नाम से भी कहा जाता है। षडग्रंथा उग्रा श्वेता और हेमवंती ये नाम वचा के हैं। कुटजक को शक्र वत्सक तथा गिरिमिल्लिका कहा जाता है। उसके बीजों का नाम कलिंग इद्रयव और अरिष्ट है। कुटजक को शक्र वत्सक तथा गिरिमिल्लिका कहा जाता है। उसके बीजों का नाम कलिंग इद्रयव और अरिष्ट है। मुस्तक और मेघ नाम मोथा के वाचक हैं। कौंती नामक औषधि हरेडू का नाम से कही जाती है। एला और बहुला शब्द बड़ी इलायची तथा सूच मैला एवं त्रुटि शब्द छोटी इलायची के वाचक हैं। भांगिर का नाम पद्मा तथा कांजी का नाम ब्रह्मण यष्टिका है। मूर्वा नामक औषधि मधुरसा और तेजनी का नाम तिक्त बिल्लिका वल्लिका है। महानिम्बका को बृहत्रम्ब तथा दिव्य को यवानिका मतलब अजवाइन कहा जाता है। विडंग का नाम कृमशत्रु है। हिंगू अर्थात हींग को रामठ भी कहते हैं। अजाजी जीरक अर्थात जीरे का पर्यायवाची शब्द है। अजाजी जीरक का मतलब होता है जीरा। जीरे को अजाजी जीरक कहते हैं। उप कुंचिका को कार्वी कहा जाता है। कटुला तिक्ता तथा कटुरोहिणी ये तीन कटुकी नामक औषधि के वाचक हैं। तगरक का नाम नत और व्रक है। चोच त्वच तथा वरांगक दारूचीनी नामक औषधि कहलाती है। उद्दीच्य को बालक मतलब मोथा तथा हीबेर को अम्बुबाल के नाम से अभिहित किया गया है। पत्रक और दल नामक तेज पत्ता के हैं। पत्रक हम तेज पत्ता को बोलते हैं। पत्रक और दल नाम तेज पत्ता के हैं। आरक को तस्कर कहा जाता है। हेमाभ नामक औषधि का नाम नाग भी है, इसलिए इसको लोग नागकेशर कहते हैं। अस्रक तथा कश्मीर बहमीक शब्द कुकुम्भ के वाचक हैं। पुर कुटनट महिषाच तथा पलक्षा शब्द गुग्गुल के वाचक हैं। कश्मीरी और कटफला श्रीपर्णी को कहा जाता है। सल्की गजम्भ्यच्छा पत्री सुरभि तथा स्रवा नाम गजारी औषधि के हैं। आंवला को धात्री और आमल की तथा अच्छ एवं विविधक बहेड़ा को कहा जाता है।
पथ्या, अभ्या, पूतना और हरितकी शब्द हर्रे के पर्यायवाची शब्द हैं। हर्रे को पूतना और हरितकी कहते हैं। इन तीनों फलों को एक में मिलाकर त्रिफला कहा जाता है। करंज या कंजा उत्कीर्य तथा दीर्घवृत्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। यष्टि, यष्ट, याहव्य, मधुक और मधु यष्टि ये जेठी मधु के वाचक हैं। धातकी, ताम्रपर्णी, समंगा तथा कुंजरा धाती फूल के नाम माने गए हैं। सित, मलयज, सीत और गोरशीसक को श्वेत चंदन कहा जाता है। जो चंदन रक्त के सदृश लाल होता है उसका नाम रक्त चंदन है। काकोली नाम की औषधि को वीरा, वयस्या और अर्क पुष्पिका के नाम से भी कहा जाता है। श्रृंगी नामक औषधि करकट श्रृंगी तथा महाघोषा के नाम से प्रसिद्ध है। वंश लोचन को तुगाछीरी, सुभा और वांसी के नाम से भी जाना जाता है। द्राक्षा का नाम मुद्विका तथा गौस्तनिका है। उसीर अर्थात खस नामक औषधि का नाम मृणाल और लामजक है। सार को गोपवल्ली, गोपी और भद्रा कहा जाता है। दंती नामक औषधि का नाम कटकटेरी है, कटकटेरी भी है। हल्दी को दारू, निशा, हरिद्रा, रजनी, पीतिका और रात्रि कहा गया है। वृक्षाग्नि, छिद्ररूहा, नीलवल्ली तथा अमृत रसा नाम वाली औषधि ही गुडुचि है। वसुकोट, वासिर और काम्पिल नामक औषधि एक ही है। पाषाण भेद, अरिष्ट, अस्मभित तथा कुटुंब भेद ये सभी नाम पत्थर चट्टा या पत्थर चूना के वाचक हैं। घंटाक को शुष्क और सूचक को वचा मतलब वच नाम से अभिहित किया गया है। पीत साल को सुरस तथा बीजक नाम से कहा जाता है। वज्र वृक्ष को महावृक्ष, स्नूही को स्त्रुक, थूहड़ और सुधा को गुडा माना गया है। तुलसी को सुरसा तथा उपस्था कहा जाता है। लोग इसी को कुठेरक, अर्जुनक परड़ी और सौगंधी परड़ी भी कहते हैं। नील नामक औषधि सिंधुवार है और निर्गुंडी को सुगंधिका कहा जाता है। सुगंधी परड़ी नाम की औषधि वासंती और कुलजा नाम से जानी जाती है। कालियक नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द है। पीतकाष्ठ तथा कतक गायत्री नाम की औषधि का नाम है। नाम खादिर है। कंदन अर्थात कत्था उसी का भेद माना गया है। नीलकमल के वाचक इंदिवर, कुवलय, पद्म तथा नीलोत्पल माने गए हैं। सौगंधिक, शतदल और अब्ज कमल को कहा जाता है। अजवर्ण, उजर्व, वाजीकर्ण तथा अश्वकर्ण एक ही औषधि के नाम हैं। श्लेष्मांतक, शैलु और बहुवार एक ही अर्थ के वाचक हैं। सुनंदक, कुकुंदक, भद्र, छत्राकी तथा छत्र रास्त्रा नाम की औषधि के वाचक हैं। कबरी, कुकुम्भ, कुंभक, दृष्ट, क्षुद्विद्या और धनकृत एक ही औषधि के नाम है। कृष्णार्जक तथा कराल नामक औषधि कालमान या काममान नाम से प्रसिद्ध है। वरियारा नामक औषधि को प्राची बला और नदी क्रांता कहा जाता है। काकजंगा नाम की औषधि का पर्यायवाची शब्द वायसी है। मूसिक परड़े नामक औषधि ब्रह्ममंती और आखू परड़े के नाम से जानी जाती है। विषमुष्टि, द्रावण और केश मुष्टि ये तीनों एक ही औषधि के वाचक हैं। किल्निही या किणिही को कटुकी तथा अंतक को अम्लवेतस कहा जाता है। अश्वत्था और बहुपत्रा एक ही औषधि है। इसी को लोग आम्लकी भी कहते हैं। अरूशक्र का नाम पत्रसूख है। छीरी को राजादन नाम से स्वीकार किया गया है। महापत्र का नाम दांडिम है। इसी को करक भी कहा जाता है। मसूरी, विदली, सस्पा तथा कालिंदी नामक एक ही अर्थ के वाचक हैं। कटेरी वृक्ष को कंट का महासयमा और वृक्षपादा कहा जाता है। विद्या, कुंती, त्रिभंगी, त्रिपटी और त्रिव्रत ये सभी
शब्द एक औषधि के वाचक हैं। सप्तला, यवतिकता, चर्मा और चर्मकसा ये सभी नाम समान औषधि के माने गए हैं। अच्छिपिल्लू को सांखिनी, सुकुमारी और तिक्षाती, तिक्ताक्षी कहा जाता है। अपराजिता नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं गवाक्षी, अमृता, श्वेता, गिरिकर्णी तथा गवादिनी। काम्पिल्लक को रक्तांग, गुंडा और रोचनिका कहा जाता है। हेमछीरी या स्वर्ण छीरी नाम की औषधि को पीता, गौरी तथा कालदुग्धिका नाम से स्वीकार किया गया है। गांगेरु की नागबला, विशाला और इंद्रवारुणी अर्थात इंद्रायण एक ही औषधि के वाचक हैं। रसांजन नामक औषधि के पर्याय हैं ताच्छर्य, शैल, नीरवण तथा अंजन। सालमली या सोमर वृक्ष के निर्यास को मोचरस के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रत्येक पुष्पी को खरी और अपामार्ग को मयूरक कहा गया है। जंगली अड़ूसा का नाम है सिंहास्य, वृषवासक तथा आट्रोस। जीव साक नामक औषधि को जीवक और करबुर को सटी नाम से भी कहा गया है। कटफल का नाम सौम्यवृक्ष तथा अग्निगंधा का नाम सुगंधिका भी है। सौंफ को सतांग और शतपुष्पा कहा जाता है। मिसी को मधुरिका माना गया है। पुष्पर मूल को पुष्कर तथा पुष्कराह नाम से भी स्वीकार करना चाहिए। यास नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं धन्यवास, धन्ययास, दुष्पर्श और दुरालभा। वाकुची अर्थात वकुची, सोमराजी और सोमवल्ली एक ही औषधि के नाम है। भंगरइया को मार्कव, केसराज तथा भृंगराज कहा जाता है। एडगज नामक औषधि को आयुर्वेद एवं वनस्पतियों के विद्वान चक्रमर्दक या चकवड़ कहते हैं। काकतुंडी नामक औषधि वाचक है सुरंगी, तगर, स्नायु, कलनासा और वायसी। महाकाल को बेल तथा तंडुलियों को धनस्थन कहा जाता है। इक्ष्वाकु को तिक्ततुंबी और तिक्तालापु कहा जाता है। धामार्ग गव को कौशातकी तथा यामिनी कहा जाता है। कृतभेद नामक इस कौशातकी औषधि का एक अन्य भेद है। देवता डक नामक वृक्ष के पर्याय है जीमूतक तथा खंडांक। गृधार्दन, गृध, नखी, हिंगू और काकादनी शब्द हींग के वाचक माने जाते हैं। करवीर को कनेर का पर्यायवाची शब्द अश्वाथी तथा अश्वमारक कहते हैं। सेंधा नमक को सिंधु, सेंधव, सिंधुत्व तथा मणिमंथ कहा जाता है। यक्षवार लवण का नाम है। क्षार और यवाग्रज सज्जी या छज्जी मिट्टी का नाम है। सर्जिका एवं सर्जिका क्षार काशीस के नाम है। पुष्प काशीस, नेत्र भेषज, धातु काशीस और काशी यह पुष्प एवं धातु भेद से दो प्रकार के हैं। पक परपटकी गुजराती मिट्टी को सौराष्ट्री मृत्तिकाक्षार तथा काछी कहा जाता है। स्वर्ण माछिका नाम से मिट्टी के पर्याय हैं माछिक, ताप्य, ताप्ययुत और ताप्य संभवा। मनः शिला या मैन शिल का नाम है शिला। नेपाली मनः शिला को कुल्टी कहा जाता है। हरी ताल के लिए आल अथवा मन स्थाल नाम प्रयुक्त होता है। गंधक, गंध, पाषाण तथा रस पारद या पारा कहलाता है। तांबे के वाचक हैं ताम्र, औदुंबर, सुल्भ और म्लेच्छ मुख। लोहे को अद्रि, सार, अयस, लोहक तथा तीक्ष्ण भी कहा जाता है। मधु शब्द के पर्यायवाची है माछिक, मधु, क्षौद्र और पुष्परस। इसके दो उपवेद हैं ज्येष्ठी मधु तथा उदकी मधु। कांजी को सुवीरक नाम से अभिहित किया गया है। शर्करा को सित्ता, सितोपला और मत्स्यांडी के नाम से कहा जाता है। त्रिसुंधी नामक औषधि का नाम दारूचीनी नामक वृक्ष की छाल, इलायची तथा तेज पत्ता को समान मात्रा में मिलाने पर होता है। इसे त्रिजातक कहा जाता है। उसमें नाग केसर का मिश्रण कर देने पर वह चतुर्जातक कहलाता है।
पिपली पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर के मिश्रित स्वरूप को पंचकोल और कोल कहा जाता है। प्रेंगु को कंगुका मतलब काकुन तथा कोद्रव या कोदोक कोरदूस के नाम से जानना चाहिए। त्रिपट का नाम पुट है और कलाप का लंगक नाम स्वीकार किया गया है। वेणु अर्थात बांस को सतीन तथा वर्तुल भी कहा जाता है। पिच्चुक, पित्तल, अच्छ और विडालक पद शब्द तौल परिणाम में एक कर्ष 16 मासा के वाचक हैं। सुवर्ण तथा कवल ग्रह का बराबर मान है। पलार्ध अर्थात आधा पल एक सुकित तथा 8 मासक भार में समान है। पल, बिल्व और मुट्ठी का परिमाण समान होता है। 2 पल की मात्रा को प्रसृति अर्थात एक पसर कहा गया है। अंजलि और कुड्व का मान 4 पल के बराबर होता है। 8 पल को अष्टमान कहा जाता है, उसे मान भी कहा गया है। 4 कुंडव का एक प्रस्थ एक सेर मतलब और 4 प्रस्थ का एक आड़क अर्थात एक अड़ैया होता है। इसी को एक कासपात्र कहा गया है। 4 अड़का का एक द्रोण होता है। 100 पल का एक तुला और 20 पल का एक भाग माना गया है। विद्वानों ने प्रस्थ आदि की मात्रा में प्राप्त होने वाले द्रव्यों का मान तो इस प्रकार से कहा है, किंतु द्रव्य पदार्थों की मात्रा को उसका 2 गुना स्वीकार किया गया है। भद्र दारू देवकाष्ठ तथा दारू देवदारू के वाचक हैं। कुष्ठ को आमय और मासी को नल दंश कहा गया है। शंख नामक औषधि का नाम सुक्ति नख है तथा व्याघ्र नाम की औषधि व्याघ्र नखी या व्याघ्र नख शब्द से कही गई है। गुग्गुल नाम की औषधि के वाचक पुर, पलकंश तथा महिषाक्ष शब्द हैं। रस गंध रस का पर्यायवाची है, इसी को बोल भी कहा जाता है। सर्ज अर्थात राल सर्ज रस का बोधक है। प्रियंगु, फलिनी, श्यामा, गौरी और कांता इन नामों से अभिहित किया जाता है। करंज या कंजे का नाम नक्तमाल, ऊतिक तथा चरबिल्वक है। सिग्रु, शोभांजन तथा रौनमान नाम से प्रसिद्ध है, इसे सहिजन भी कहा जाता है। सिंधुवार नामक औषधि के वाचक हैं। जया, जयंती, सरड़ी और निर्गुंडी। मोरट का नाम औषधि पीलूपर्णी मतलब मूर्वा है तथा तुंडी का नाम तुंडिकेरी है। मदन वृक्ष को गालव, बोधा, घोटा और घोटी कहा जाता है। चतुरंगुल नामक औषधि संपाक तथा व्याधिघातक नाम से भी प्रसिद्ध है। आरगवद का नाम राजवृक्ष और रैवत है। दंती को लोग कांदेकु, तिक्ता, कटंकी और विकंकत कहते हैं। निम्बक को अरिष्ट कहा गया है तथा पटोल का नाम एक परवल है। कोलक मतलब परवल है। वयस्कथा का नाम विशल्या, छिन्ना और छिन्न रूहा है। गडुची का पर्यायवाची है। वसा, दंती तथा अमृता। किराततिक्ता नाम भूनिम्ब और काडतिक्त है। सूत जी ने पुनः कहा, एक बार और आप ध्यान से सुने। सूत जी ने पुनः कहा, हे सौनक, ये सभी नाम वन में उत्पन्न होने वाली औषधियों के हैं। इन्हीं वनस्पतियों का वर्णन भगवान श्री हरि ने शिवजी से किया था। अब मैं कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कहे गए व्याकरण शास्त्र को बतलाऊंगा, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। तो ये जो औषधियां बताई गई थी इस अध्याय में, जो हमारा औषधियों का पर्यायवाची शब्द के नाम से अध्याय था, तो इन औषधियों को, जैसे एक औषधि है उसको हम किन किन नामों से जानते हैं या किन किन नामों से हम उन्हें बुलाते हैं, ये उनके नाम थे। तो ये श्री विष्णु भगवान ने हमारे शंकर भगवान से इन औषधियों के बारे में बताया था, और ये सारी औषधि जंगल में उत्पन्न होती हैं और हमारे किसी भी रोग को ठीक करने में ये 100% सक्षम है। तो ये हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है व्याकरण निरूपण।
तो इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमारा व्याकरण निरूपण अध्याय आएगा। तो आज के लिए हम इस महान पाठ को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, नमस्कार आप सभी।